स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आनंदम विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आनंदम जो है एक नया अनिवार्य और प्रायोगिक विषय है जो 100 अंकों का है और जो इसी सत्र 2020-21 से यूजी फर्स्ट ईयर के लिए और पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है। और इसकी विशेष बात यह है कि इसमें जो 100 अंक निर्धारित हैं वो आपके अंक तालिका में डायरेक्ट रूप से जोड़े जाएंगे, जिसका कि आपके परसेंटेज पे और आपके डिवीज़न पे डायरेक्टली प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस रूप में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आप बनाएंगे उसके क्योंकि 50 अंक निर्धारित हैं तो आपको सीरियसली इस पर काम करना होगा ताकि आप जो है अधिक से अधिक अंक आपको मिल सके। आनंदम अगर एक तितली है तो इसके जो 4 महत्वपूर्ण अंग हैं वो हैं आनंदम रजिस्टर, आनंदम डे पर भागीदारी, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जो मेरे पिछले वीडियोस जो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं उनमें मैंने बताया है कि आनंदम रजिस्टर कैसे बनाएं, आनंदम डे पर आपकी सहभागिता होनी चाहिए इसके बारे में, और प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के बारे में भी मैं पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुकी हूँ। तो आज हम इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पूर्व हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में चर्चा करें। आपको जो आनंदम विषय है जो 100 अंकों का है उसमें किस तरह से अंक प्रदान किए जाएंगे उसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है कि आनंदम रजिस्टर जो आप बनाएंगे उसके 10 अंक हैं, आनंदम दिवस पर आपकी उपस्थिति और आपकी भागीदारी के 20 अंक निर्धारित हैं, परियोजना रूपरेखा या सिनॉप्सिस के आपके 20 अंक निर्धारित हैं और परियोजना रिपोर्ट जो आप बना रहे हैं उसके 50 अंक और कुल प्राप्तांक 100 है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है 100 अंकों में से अकेले 50 अंक उसके दिए जा रहे हैं। तो इस रूप में इसकी महत्ता स्वयं सिद्ध है। अब जो 50 अंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हैं वो किस तरह से क्लासीफाई किए गए हैं, तो सबसे पहले छात्र समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियो, यानी जो शॉर्ट वीडियोस आप बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनके 10 अंक हैं। और क्योंकि वीडियोस आपको मेंटर को आपको देना होगा और फिर वो उसको अपलोड करेंगे जो आनंदम ऑफिस है बनाया गया है जीमेल एड्रेस उसमें। और दूसरा सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान और सहभागिता के 10 अंक कि आपने जो ग्रुप एक्टिविटी की, सोशल एक्टिविटी की, उनमें छात्रों का कितना योगदान रहा, सहभागिता रही, उसके 10 अंक। इसके अलावा जो आपने समस्या ली या प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है उसकी क्या क्या चुनौतियाँ थी और उनको किस तरह से आपने उस पर कार्य किया, आपकी कितनी क्रिएटिविटी उसके अंतर्गत रही, उसके 30 अंक निर्धारित हैं। अर्थात समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता के 30 अंक निर्धारित हैं। तो आप जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए और आपने वास्तव में कार्य किया होना चाहिए कि हाँ हमने इस पर कार्य किया है। इस तरह से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके 50 मार्क्स इस तरह से विभाजित है। अब परियोजना रिपोर्ट जो बनाते हैं आप वो क्या होती है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट चुना था उसके पे आपने कार्य शुरू कर दिया और अब वो काम पूरा हो चुका है। तो रिपोर्ट जब भी बनेगी वो कार्य के पश्चात बनाई जाएगी। तो इसमें आप जब लिखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तो इसमें पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो इससे पहले जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस आपने बनाई थी उसमें आपने क्या फ्यूचर टेंस का यूज़ किया था, क्योंकि आप करेंगे आप उसमें ये चीज़ थी। अब लेकिन जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो क्या है, वो कार्य के पश्चात लिखी जा रही है और लिखी जाती है। तो आप इसमें पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे कि हमने ये कार्य किया, इसमें ये समस्या आई, इन लोगों से हम मिले, तो सारी चीज़ें आप जो भी देंगे तो मेन इसमें पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने अंकों की है, 50 अंकों की। तो इसे सीरियसली आपको लेना है और इस पर काम करना है।
तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पहला पेज बनेगा उसमें ये चीज़ें आनी चाहिए, लोगो और स्लोगन, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आप क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखेंगे, और किसको सबमिट कर रहे हैं उस संस्था, कॉलेज या उसका नाम लिखेंगे। लास्ट में मेंटर का नाम और फिर आपके ग्रुप लीडर का नाम और कक्षा और वर्ग आ जाएगा। जैसे ये पहला पेज जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका इस तरह से बन सकता है, ये एग्जाम्पल है। जैसे पहले आपने लोगो आनंदम का और स्लोगन भी इसमें लिखा हुआ है वो बना दिया। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का टाइटल मान लीजिए आपने सशक्त महिला सशक्त समाज ये टाइटल लिया तो उसका वो लिख देंगे। फिर क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना होगा। फिर आप जिस संस्था को ये सबमिट करा रहे हैं उसका नाम और फिर मेंटर और का नाम और फिर ग्रुप लीडर, उसका कक्षा और वर्ग। इस तरह से ये पहला पेज आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इस तरह से बनेगा। बस इसमें टाइटल चेंज हो जाएगा, संस्था का नाम चेंज हो जाएगा, मेंटर और ग्रुप लीडर के नाम चेंज हो जाएंगे। बाकी इस तरह से पहला पेज बनेगा। अब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी, फॉर्मेट 2 के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मेट 2 में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो इस तरह से हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना रहेगा। ये इंग्लिश में है इसके भी, तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसके भी फॉर्मेट 2 के 2 पेज हैं, और ये देखिए ये दूसरे हिंदी में भी ये दिया गया है। और इस तरह से आपको इन बिंदुओं के आधार पर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है। इसको क्रमवार हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट है आपका छात्र या ग्रुप लीडर का नाम है यहाँ पे, क्योंकि प्रोजेक्ट ग्रुप रिपोर्ट जो जा रही है वो समूह गतिविधि है इसलिए आपको ग्रुप लीडर का नाम लिखना होगा। दूसरा कॉलेज शिक्षा कॉलेज विभाग या विश्वविद्यालय का नाम। तीसरा कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल आईडी। और चौथा परियोजना का शीर्षक जो आपने चुना है। पांचवा सामुदायिक सेवक स्थान, मेंटर का नाम, कक्षा या सेमेस्टर जो भी है आपका, और प्रतिभागियों का विवरण और मेंटर के हस्ताक्षर। ये आपका पहला पेज हो गया। उसके बाद जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके मुख्य बिंदु जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे। पहला प्रस्तावना आएगी, दूसरा आपका आभार आएगा और तीसरा अध्याय आएंगे। तो इनको हम अध्याय के अंतर्गत 1 से लेकर 8 तक के अध्याय इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके बारे में भी हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं, समझते हैं। ये जो है ये चैप्टराइजेशन जो आप करेंगे उसके पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना या प्रीफेस, इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं कि आप ये बताते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चुना, प्रोजेक्ट की प्रेरणा आपको कैसे मिली, प्रोजेक्ट को पूरा करने की प्रक्रिया क्या रही और इसमें कौन कौन सी चुनौतियां या समस्याएं आईं तथा इसे पूरा करने में आपको कितना समय लगा। इन सब का वर्णन आप प्रस्तावना या प्रीफेस में देते हैं। दूसरा आपका आभार या एक्नॉलेजमेंट्स आता है। इसमें आप लिखते हैं कि आपको परियोजना को पूरा करने में जिनका भी सहयोग हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप आभार व्यक्त कर सकते हैं राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का, आपके संस्था के प्रिंसिपल का, हेड का, सीईओ का और नोडल ऑफिसर का, मेंटर्स का, टीचर्स का, और जो लाभार्थी जिन्होंने आपको सक्रिय सहयोग दिया, सद्भावना रखी आपके प्रति, उनका आप इसमें धन्यवाद जैसे ज्ञापित कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको परियोजना को पूर्ण कराने में सहयोग दिया। तीसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो है अध्याय या चैप्टर्स आप इसमें बनाएंगे। तो इसमें 1 से लेके 8 तक के चैप्टर हैं। तो पहला जो परियोजना का परिचय है, तो परियोजना के परिचय में आप पहले आनंदम विषय के बारे में बताएंगे, फिर चयनित परियोजना के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसके कार्य का चिन्ह क्षेत्र बताएंगे और लक्षित लाभार्थी बताएंगे। तो इस तरह से परियोजना का परिचय आप देंगे। और फिर आपने जो पहले आनंदम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर आपने जो समूह परियोजना की है, जैसे मान लीजिए ये परियोजना आपने ली बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों ने, सशक्त महिला सशक्त समाज, तो इसमें आप बताएंगे कि ये हम इस कक्षा के छात्र हैं और इस परियोजना को पूरा करने
के लिए हमने एक साथ काम करना सुनिश्चित किया है। और इस उद्देश्य से पर्टिकुलर आपके जो क्षेत्र आपने चुना है उस क्षेत्र की कितनी महिलाओं को ये लिखना है आपको, उनको आपने जीवन में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कार्य किया है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने क्या किया कि जो महिलाएं आपने चुनी उनकी संख्या आप लिखेंगे 20, 25, 30, जितनी भी महिलाएं आपने सेलेक्ट की है, तो उनको ऐसी महिलाओं को सेलेक्ट किया जो बुनियादी रूप से साक्षर थी, यानी पहले से साक्षर थी परंतु उनको अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं था या इंटरनेट का यूज़ नहीं करना आता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करना आता था। तो इससे रिलेटेड आपने उनको जानकारी देने हेतु या उनके कौशल विकास करने हेतु आपने ये प्रोजेक्ट लिया और उसमें ताकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने और उनको सशक्त बनाया जा सकता है। इस तरह से परियोजना का परिचय आप लिखेंगे। फिर कार्य का चिन्हित क्षेत्र, इसमें आप लिखेंगे जयपुर जिले का जो भी आपका गांव है, वार्ड संख्या लिख देंगे और ये कार्य क्षेत्र रहेगा। और इस तरह से जो गूगल मैप से लेके आप इसको गूगल मैप से स्क्रीनशॉट लेके आप इस तरह से अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। फिर लक्षित लाभार्थी जो है वो आप पर्टिकुलर क्षेत्र की कितनी महिलाएं हैं जो कि बुनियादी रूप से साक्षर थी, तभी आप जो साक्षर हैं उन्हीं को तो इंटरनेट के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में समझा पाएंगे। तो इस तरह से लक्षित लाभार्थियों के बारे में आप लिखेंगे। फिर परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं परियोजना के। तो जैसे कि आपने कौन सा पर्टिकुलर गांव है उसकी गरीब महिलाओं की दैनिक जीवन की चुनौतियों को समझकर उन्हें विभिन्न प्रकार के उद्यमिता कौशल सिखाना, जैसे कि लेखांकन, इंटरनेट का प्रयोग इत्यादि। और ये एक दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करना और सशक्त बनाने में मदद करना इत्यादि आपके प्रोजेक्ट के उद्देश्य हो सकते हैं। फिर अपनाई जाने वाली पद्धति, इसमें सर्वे, रैली, संपर्क, जनसभा, विशेषज्ञ द्वारा परामर्श, वार्ता इत्यादि द्वारा समूह बनाकर आप चिन्हित क्षेत्र में कार्य करेंगे। जो आपने कार्य किया है उसके बारे में आपको बताना है कि आप कब कब किन किन महिलाओं से मिले, उनके साथ आपने क्या काम किया, उसके बारे में आपने डिटेल से वर्णन करना है। फिर गतिविधियों की समयावधि और वीडियो, फोटोग्राफी, मीडिया कवरेज आदि आपको इसमें बताना होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की, उनके शॉर्ट वीडियोज़ आप बना सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं। और आपने जो कार्य किया उसकी मीडिया कवरेज या न्यूज़पेपर में आया हो, कहीं उसकी जो है छपा हो, तो उसको आप कटिंग रख के अपने प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के जो फाइल देंगे आप उसमें लगा सकते हैं। 5वां पॉइंट है कि जो परियोजना के दौरान आपने जो समाज के जिन लोगों से आप मिले, सामाजिक संवाद जो आपका हुआ, उसके बारे में आप लिखेंगे। इसके अलावा कहीं आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, वहाँ किसी ने निरीक्षण किया, से मान लीजिए कॉलेज के प्राचार्य ने किया, मेंटर ने किया, या आपके जो संपर्क में कोई अधिकारी आए उन्होंने किया, ग्राम सभा में आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ के जो सरपंच है उन्होंने विज़िट किया, तो इसके बारे में आप निरीक्षणकर्ता के बारे में बता सकते हैं और उसके बाद आपका अनुभव क्या रहा वो भी आप इसमें बताएंगे। फिर 6वां पॉइंट है कि परियोजना की उपलब्धियां या लाभ क्या रही। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे एक उद्देश्य के साथ करेंगे और उसके कुछ टारगेट रखे हैं आपने, तो उसकी क्या अचीवमेंट रहे, उनसे क्या लाभ मिला आपको, जो आपने उद्देश्य रखा था क्या वो पूरा हुआ, ये सब के बारे में आपको उसकी उपलब्धियों में, उसके लाभों के बारे में आपको बताना होगा डिटेल से। इसके बाद जो 7वां चैप्टर बनेगा आपका, वो बनेगा समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान, यानी आपका जो भी ग्रुप है उसके जो भी मेंबर्स थे उनका क्या क्या योगदान रहा। जैसे मान लीजिए ए छात्र का ये योगदान रहा, बी छात्र का ये, सी का ये, तो सबका थोड़ा थोड़ा उसमें बताना होगा, ये कम या अधिक योगदान हो सकता है। और लास्ट में जो 8वां चैप्टर आपका बनेगा वो रहेगा निष्कर्ष या परियोजना का अनुभव। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन आपको इसमें डिटेल से लिखना रहेगा, और परियोजना जो आपने पूर्ण करी उससे संबंधित आपके कैसे अनुभव रहे, इनको आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताना होगा।
फिर लास्ट में प्रतिभागियों का विवरण आ जाएगा, क्रम संख्या, प्रतिभागियों का नाम और हस्ताक्षर। और आपको पता होना चाहिए कि सत्र के अंत में आनंदम रजिस्टर, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपने मेंटर्स या शिक्षकों को, टीचर्स को जमा कराना होगा और तभी आपको अंक मिल पाएंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो रिपोर्ट है वो कितने पेजेस की हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से आपका जो लेवल है उसके हिसाब से आपका 10 से 15 पेज की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी होगी। और इसको सबमिशन कब तक होना है, तो मार्च के अंतिम सप्ताह में आवश्यक रूप से जो यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी निर्धारित की गई है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। और जो पीजी प्रीवियस के स्टूडेंट हैं उनकी अप्रैल लास्ट वीक में सबमिशन होना आवश्यक है उनकी रिपोर्ट का। और इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से तैयार करनी है और किस तरह से उसके अंक निर्धारित हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कब तक आपको बनाकर आपको सबमिट करानी है। और इसके अलावा जो सबमिशन की डेट है वो आपके मेंटर्स द्वारा भी निर्धारित की गई होगी, क्योंकि उन्हें भी आगे भेजना है। तो पहले आप उनको सबमिट कराएंगे, उसके बाद वो आगे उनको सबमिट कराएंगे, क्योंकि जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आगे जो है अवार्ड के लिए उनको भेजा जाएगा। तो आप अच्छे मन से शुरुआत करें और अच्छे तरीके से काम करें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।